हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज अपन गुरु बीजाणुधानी अर्थात बीजांड के बारे में पढ़ेंगे। बीजांड की स्ट्रक्चर क्या होती है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, न सिर्फ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि नीट एग्ज़ाम में भी यहाँ से डायरेक्ट ये डायग्राम आपको चस्पा यानी पूरे इसकी फ़ोटो कॉपी आपके उसमें पेपर में आती है और इससे रिलेटेड आपसे लेबलिंग से रिलेटेड सवाल पुटअप किए जाते हैं। इसलिए आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए प्रत्येक बच्चा पूरी वीडियो देखें, क्योंकि आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं। और जब तक पूरी वीडियो नहीं देखेंगे और इससे जुड़ी हुई पिछली वीडियो जो हमारी टॉपिक दर टॉपिक चल रही हैं उन सबको आप देखेंगे, तभी आप बेस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे और छुट्टियों का पूरा लाभ लेंगे। तो चलते हैं दोस्तों। गुरु बीजाणुधानी यानी बीजांड, इसे हम ओव्यूल कहते हैं। और ये ओव्यूल क्या है दोस्तों? एक छोटी संरचना है जो व्रंत से अपरा द्वारा जुड़ी रहती है, जिसे बीजांड व्रंत यानी फनिकल कहते हैं। बीजांड का व्रंत के साथ नाभिका अर्थात हाइलम द्वारा जुड़ी रहती है। दोस्तों यहाँ पर हमने जो पहली लाइन ली है उसमें आपको ध्यान देना है कि ये एक छोटी स्ट्रक्चर है। मैं आपको देखूँ, यहाँ पर अपन देखते हैं ये अपना ओवरी है जो पिछली वीडियो में अपन ने देखा था। तो इस ओवरी के अंदर आप देख रहे हैं ये ओव्यूल्स जुड़े हुए हैं, और ये ओव्यूल्स जो हैं वो एक प्लेसेंटा के द्वारा जुड़े हुए हैं। और ये जो प्लेसेंटा है ये भिन्न भिन्न प्रकार का हो सकता है। इसके द्वारा एक व्रंत के द्वारा, ये देखिए ये व्रंत है, इसे हम बीजांड व्रंत या फनिकल कहते हैं। इसके द्वारा ये पूरा बीजांड जुड़ा रहता है। जहाँ से ये जुड़ा होता है इस भाग को हम नाभिका कहते हैं अर्थात हाइलम। जिस प्रकार किडनी के अंदर अपन देखते हैं धसा हुआ भाग होता है उसको हम हाइलम कहते हैं, और वहाँ से यूरेटर निकलती है। ठीक इसी तरह से ये हाइलम भाग धसा हुआ है और यहाँ से बीजांड व्रंत जो है इस बीजांड को जोड़े रखता है। तो यहाँ पर क्या बताया है कि बीजांड काय न्यूसेलस बीजांड व्रंत के साथ नाभिका द्वारा जुड़ी रहती है। क्लियर? हमने यहाँ नोट स्पेशल डाला है दोस्तों, ये ध्यान रखना है आपको। नाभिका बीजांड एवं बीजांड व्रंत के संधि बिंदु का प्रतिनिधित्व करती है। नाभिका किसका प्रतिनिधित्व करती है दोस्तों? ये जो नाभिका है ये किसका प्रतिनिधित्व कर रही है? ये संधि बिंदु का प्रतिनिधित्व कर रही है। किसके बीच में? बीजांड व्रंत और बीजांड काय के मध्य। यहाँ से आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जा सकता है दोस्तों। आपसे पूछ सकता है कि बीजांड एवं बीजांड व्रंत के संधि बिंदु का प्रतिनिधित्व करती है, तो यहाँ ब्लैंक दे देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? नाभिका अर्थात हाइलम। तो ये हमारे जिनको 100 मार्क्स लाने हैं बोर्ड में उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक लाइन टू लाइन आपको ध्यान रखना है। अगला जो पॉइंट है, बीजांड के चारों ओर एक या दो रक्षात्मक आवरण होते हैं जिन्हें क्रमशः अंतः एवं बाह्य अध्यावरण कहते हैं। यहाँ आप डायग्राम पे आ जाइए, देखिए रक्षात्मक आवरण होते हैं बीजांड काय के ऊपर। बीजांड काय के ऊपर क्या होते हैं दोस्तों? प्रोटेक्टिव आवरण होते हैं। तो ये आपको दिख रहा है, ये बाह्य अध्यावरण है, ये आंतरिक अध्यावरण है। तो ये दरअसल में आगे चलकर जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल हम कहते हैं किसमें चेंज हो जाता है? सीड के अंदर। और सीड के कोट जो होते हैं जिन्हें अपन अध्यावरण कहते हैं, ये दरअसल में सीड कोट बनाते हैं, बीज चोल बनाते हैं। ओके दोस्तों, जो अपन आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, जिस स्थान पर अध्यावरण अनुपस्थित होते हैं उसे बीजांड द्वार कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर इस भाग पर क्या है, इसे बीजांड द्वार कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अध्यावरण एब्सेंट है। जिस भाग पर अध्यावरण नहीं है उसी को हम बीजांड द्वार कहते हैं, यानी माइक्रोपाइल। इसका उपयोग ये है दोस्तों, जब पोलन ट्यूब आती है तो वो यहीं से प्रवेश करती है। बीजांड द्वार के अपोजिट साइड में जो भाग होता है उसे हम निभाग या चले जा कहते हैं। क्या कहते हैं? चले जा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस स्थान पर बीजांड अध्यावरण नहीं है उसे हम क्या कहेंगे? बीजांड द्वार कहेंगे। और बीजांड द्वार के विपरीत यानी अपोजिट सिरे पर निभाग या चले जा होता है। और चले जा के लिए फिर हमने एक नोट डाला है
कि निभाग बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है, यानी जो निभाग है वो ओव्यूल का बेस बताता है दोस्तों, आधारीय भाग, यानी बेस ये है और ये इसका शीर्ष भाग है। ओके दोस्तों, और ये इसका व्रंत है जहाँ से ये जुड़ा होता है प्लेसेंटा के द्वारा ओवरी में। अब भिन्न भिन्न प्रकार के प्लेसेंटेशन और भिन्न भिन्न प्रकार के ओव्यूल्स होते हैं, इनके अरेंजमेंट यानी बीजांड व्रंत, निभाग और इसके एंगल के आधार पर अपने एनसीईआरटी में केवल प्रारूपी प्रतीप बीजांड है। इसलिए ये जो स्ट्रक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको डायग्राम बना लेना है अपनी नोटबुक में और वीडियो को पॉज करके एक एक नोट्स को पूरा यूं का यूं अपनी नोटबुक में उतार के इसको याद कर लेना है। और छुट्टियों में अपन इसी प्रकार आगे सिलेबस को बढ़ाएंगे। सभी स्टूडेंट इसको देखते रहिए और अपनी जो स्टडी है उसको पूरी साथ में जारी रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।